पड़ता है, क्योंकि जहाँ मैंने आपको कथा सुनाई है गोवर्धन धारण की, नंद बाबा की पूजा हुई, ठाकुर जी के अभिषेक हुई है, फिर वरुण लोक में नंद जी को लेकर वरुण जी चले गए थे, उसको वापस कराया भगवान ने। इसके बाद सीधा रास का पंचाध्याय प्रारंभ हो गया है। किसका? रास का। बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्राण है भागवत जी का रास का अध्याय। क्या है? प्राण है। 10वें स्कंद 90 अध्याय के हैं। कितने अध्याय के हैं? 90 अध्याय। कुल 12 स्कंद हैं भागवत में। कितने स्कंद हैं? 12। मेरे भाई बहन, सबसे बड़ा अध्याय है, 2 भागों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो इन 2 भागों की कथा है। इसमें हम लोगों को एक वाचक को सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। कुछ लोग को कथा याद है, इसको तो जानते हैं, इसको तो जानते हैं। कुछ लोग को भजन बहुत आनंद आ रहा है, भजन होना चाहिए। इसी में कुछ लोग ऐसे वाले हैं, वो वाली कथा को नहीं श्रवण कराएं। तो हम लोग को सबको लेकर चलना पड़ता है, कथा को भी, भजन को भी और भक्त को भी, और सब भागवत के रूप में होते हैं आप लोग भी। और आप में भी विराजे हुए उस राधा रानी भी भागवत के स्वरूप आई रहती है। इसलिए प्रयास करते हैं कि सब तरफ हो जाएं, लेकिन कभी कभी एक तरफ ठाकुर जी की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। तो यही कथा आई, हम राशि कथा पर चलें। एक दिन की बात है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। किसकी रात्रि है? भगवान बंसी की निनाद कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बंसी बजा रहे हैं। जब ये मधुर बंसी जब चारों तरफ वृंदावन में गूंजने लगी तो समस्त गोपियां सुनी इसको। क्या की? समस्त गोपियों ने इस पावन मधुर को श्रवण किया है। श्रवण किया गोपियों ने तो कि कोई अपने पति को भात दे रही है, मतलब भोजन परोसने के लिए बैठी है। कोई बिंदी लगा रही माथे पर, कोई होंठ पे लाली लगा रही, कोई वस्त्र पहन रही है, कोई और कुछ कर रही है। समस्त गोपियां आज जैसे बंसी की निनाद को सुनी है, दूध दुहने वाली गोपी वहीं बैठ गई, पति को भात देने वाली वहीं बैठ गई, और समस्त प्रकार के कार्य करने वाली गोपियां अपने अपने कार्यों में वहीं बैठ गई। और आत्मा से सभी गोपियां श्री ठाकुर जी के बंसी बजा रहे हैं वहाँ पर। कौन सी रात है? शरद पूर्णिमा की। किसकी? कब आती है? हाँ? कुंवार में अभी दशहरा के बाद आती है। पूर्णिमा को, पूरा पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा होता है। इसी दिन कोई भी अमृत बरसेगा करके खीर इत्यादि कुछ रखे जाते हैं छत पे, और उस दिन अमृत की वर्षा होती है, जिससे कोढ़ तक दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। उस प्रसाद को पाने के बाद में क्या ठीक हो जाता है? कोढ़ तक ठीक हो जाता है। तो आज भगवान श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं? बंसी बजा रहे हैं, और इतने मधुर वेणु निनाद कर रहे हैं भगवान कि आनंद में आज मन सभी गोपियों का खिल उठा। सभी अपने शरीर को वहीं छोड़ दी और आत्मा से भगवान श्री श्याम सुंदर के निकट चली गई। सभी की आत्माएं हैं और भगवान श्री श्याम सुंदर वेणु बजा रहे हैं, शिला पर बैठे हैं, और यमुना के किनारे श्री श्याम सुंदर भगवान जहाँ विराजमान है, समस्त गोपियाँ गई हैं और ऐसे झूम रही हैं। ऐसे झूम रही हैं, ऐसे झूम रही हैं। और भगवान श्री श्याम सुंदर की बंसी और तीव्र बजते जा रही, तीव्र बजते जा रही, तीव्र बजते जा रही, तीव्र बजते जा रही, और जो सभी गोपियाँ झूम रही हैं। और सुंदर यहाँ से रासलीला का प्रारंभ हो रहा है। तो समस्त गोपियाँ आई हैं और गोपियाँ झूम रही हैं। कुछ समय के बाद में श्री श्याम सुंदर भगवान समस्त गोपियों को पूछते हैं कि गोपियाँ, ये तुम कहाँ आ गई हो इतनी रात्रि में? मर्यादा में रहने वाली स्त्रियों को ये सब शोभा नहीं देता है। हो सके तो तुम लोग वापस जाओ घर। क्या करो? वापस जाओ घर अपने। और मैं तो शरद पूर्णिमा की रात्रि इसलिए अपनी वेणु की निनाद कर रहा हूँ, बंसी बजा रहा हूँ। कल आप सभी ने वेणु श्रवण किया है। गैया जो है ना, गैया बछिया, छोटी सी बछिया, जब ठाकुर जी बंसी बजाते हैं ना तो दूध पीना छोड़ के वो ठाकुर जी को देखती हैं। किनको देखती है? ठाकुर जी को। वो उनकी माँ ठाकुर जी को देखते रहती हैं, इधर ये गैया कूद कूद कर दूध पीते रहती हैं। लेकिन एक बार गैया, उस बछिया को छोटा सा लगता है गैया को कि ये मेरी माँ किधर देखती हैं, तो वो देखते हैं कि ठाकुर जी को देख रही हैं। तो वो अपना दूध पीना छोड़कर छोटी सी